Hi, I'm Ian Fafil. तो गाइस ये और डेस्टिनी द माफिया लव स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट है। आई होप आप सब लोग को अच्छा लगेगा। सो थैंक यू सो मच पिछले पार्ट में इतना ज़्यादा प्यार दिखाने के लिए और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए। ओके आर्मी, तो अब जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। बॉस आ गए, अब वो तुम्हें बताएंगे। बता तो मैं ही उसे देती कि ब्लैक कैट से लड़ने का क्या अंजाम होता है। वो मुझसे लड़के जीत नहीं पाता। तुम सबको पटकना मेरे लिए इजी है, बट मैं अपनी रियल आइडेंटिटी दिखा नहीं सकती। वो मैं रिवील नहीं कर सकती, इसलिए मैं कुछ नहीं कर रही हूँ एंड चुपचाप बैठी हुई हूँ तुम्हारी बकवास। हेलो सर, ये रही लड़कियाँ आपने जिनको लाने को। गुड जॉब, अच्छा किया। ये सभी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। फिर फैन की नज़र वी पर जाती है तो वो उसे दिखते ही रह जाता है। ये लड़की कौन है? ये तो जंगकुक की गर्लफ्रेंड है सर। कैसी अफवाह फैल रही है मेरे नाम पे से। हेलो लड़की, तुम्हारा नाम क्या है? मैं तुम्हें क्यों बताऊँ, इंटरेस्टेड नहीं हूँ बताने में। तुम ना एक काम करो, उस जंकुक को छोड़ के मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। तुम जैसे छछुंदर की कतई नहीं। तुम्हें क्या अच्छा लगा उस जंकुक में, बताना सर। मुझे उसमें क्या चीज़ दिखी वो तो छोड़ दो, बट तुम जैसे अंकल के इंसान से तो मैं कतई नहीं बॉयफ्रेंड में आने वाली। मैं अंकल की शक्ल का दिखता हूँ, अब मैं तुम्हें बताता हूँ, रुक जाओ। फिर फैंग वी को जैसे ही टच करने जाता है वैसे ही वहाँ पे जंगकुक आ जाता है एंड वो सब कुछ देख लेता है एंड फिर उसका रिएक्शन आप लोग देख लीजिए। इसने वी को टच कैसे किया और उसने करने भी दे दिया। अब ये फैंग नहीं बचेगा। आज मैं इसकी अस्थियाँ बहा कर ही रहूँगा। फैंग, मुझे पता था कि तू ये ज़रूर करेगा, तू ही ये कर सकता है। तो जैसा कमीना इंसान मैंने कहीं नहीं देखा। उन लड़कियों को छोड़ दे चुपचाप। ओह, द जियोन जंकुक, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। क्या कर लेगा तू अगर मैंने इनको नहीं छोड़ा तो? और हाँ, तेरी गर्लफ्रेंड ना बहुत ही ब्यूटीफुल है। तुझे उसे कॉम्प्लीमेंट देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। देख फैंग, उन लड़कियों को छोड़ दे वरना बहुत बुरा हो जाएगा तेरे लिए। यार अब कुछ करो भी, बस उससे पूछे जा रहे हो छोड़ दो वार्निंग दिए जा रहे हो, थोड़ी पिटाई विटाई करो। प्लीज़ छोड़ दो, अब मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगा एंड इन लोगों को भी छोड़ दूँगा। तू जिंदा बचेगा तब ना ऐसा कुछ करेगा एंड मैं तुझसे तेरी ओपिनियन नहीं मांग रहा हूँ, तू तो जाएगा। ये पता ही है कि मुझसे दुश्मनी लेने वालों का अंजाम क्या होता है, द जियोन जंगकुक से। आप सब लोग ठीक तो हो ना? चलिए घर चलते हैं, वैसे भी यहाँ पे बहुत कुछ हो चुका है एंड आप लोग रेस्ट भी थोड़ा कर लेना। जंगकुक, थैंक यू सो मच। आप सब लोग चलिए। अरे इसको क्या हो गया? अब वो लोग जियोन मैश के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर बाद वो लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं। वी, जिमिन, जिन, तुम लोग आ गए। नैन्सी जाके वी को हक कर लेती है, फिर उन सबको एक साथ हक करती है। वैसे तुम लोग कहाँ चले गए थे? मैंने तुम सब लोग को कितना ढूंढा। अचानक तुम लोग कहाँ चले गए? सच में तुम लोग किडनैप हुए? हाँ और नहीं तो क्या, हम लोग भटुरा तलने तो गए नहीं थे, हम लोग किडनैप ही किए गए थे और वहाँ से हम लोग बड़ी मुश्किल से बच के आ ही गए हैं। अब तुम लोग ठीक तो हो ना? हाँ बिल्कुल बच्चा, हम लोग बिल्कुल ठीक है, वरना हम लोग यहाँ पे खड़े हो पाते क्या? अभी तक तो तुम हम लोग की अस्थियाँ बहा रही होती। चलो अब जंगकुक से बात कर लेती हूँ, शायद वो बात कर ले। जंगकुक, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। क्या हो गया जंगकुक, तुम वी से बात क्यों नहीं कर रहे हो? उसने तुम्हें बुलाया, तुम वैसे ही रूम में जाने की बात कर रहे हो। नैन्सी, वो मैं बस ऐसे ही कर रहा था क्योंकि मैं बहुत टायर्ड हूँ एंड ये सब कुछ क्यों हो रहा है वो सब कुछ तुम अपनी प्यारी वी से पूछो। उसके बाद जंगकुक वहाँ से चला जाता है। क्या है सब, मुझे क्यों घूर रहे हो? वी बता क्या हुआ है, क्या कांड किया है तूने फिर से? सच सच बता वी, तूने क्या किया जंगकुक के साथ? वैसे वो तुझसे गुस्सा है। कसम मेरी मामोड़ी की, मैंने कुछ भी नहीं बोला, इसे जो भी बुरा लगा हो। एंड मैं भी तुम लोग के साथ ही किडनैप हुई थी ना, ऐसा तो था नहीं कि किडनैपर्स ने मुझे अपना रिलेटिव समझ लिया हो एंड मुझे किडनैप ना किया हो। बट वी कुछ तो हुआ है क्योंकि मेरा भाई ऐसा आसानी से
किसी से गुस्सा नहीं होता है, उसे तो किसी से गुस्सा होने पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। सबसे अच्छा आइडिया है कि तुम जाके उसे मना लो एंड उससे पूछो कि वो तुमसे गुस्सा क्यों है। ओके चलो ठीक है। फिर वी जंगकुक के रूम में जाती है। मैं अंदर जाऊं कि नहीं? फिर भी बाहर सोचते सोचते उसे अंदर से एक आवाज़ सुनाई देती है, तो वो जल्दी से डोर खोल के अंदर जाती है। जंगकुक, ओ माँ गो तुनुना, ये क्या किया है तुमने? यहाँ के सारे फ्लावर वास टूटे हुए क्यों हैं? सारी चीज़ें बिखरी हुई क्यों हैं? क्या यहाँ पे भूकंप आया था? बट नीचे तो कोई भूकंप नहीं आया। तुम्हें क्या करना है ये सब देख के? तुम जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगी, क्या कर लोगे? मैं तो यहीं पे रहूंगी एंड बताना होगा कि तुमने ये सब क्यों किया है। मैं तुम्हें क्यों बताऊं? मेरा रूम, मेरी चीजें। अच्छा ठीक है, मत बताओ। फिर ये तो बता दो कि तुम मुझसे गुस्सा क्यों हो और मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? मेरी कोई बातों पे तुम ध्यान भी नहीं दे रहे हो। जंगकुक अपने बेड पे जाके बैठ जाता है। फिर वी भी उसके पीछे पीछे वहाँ पे जाके बैठ जाती है एंड उससे बोलती है, बताओ तो जंगकुक, क्या हुआ है? मैंने क्या कर दिया जिस वजह से तुम मुझसे गुस्सा हो? फिर वी की नज़र जंगकुक के हाथ की तरफ जाती है। जंगकुक, तुम्हें ये चोट कब लगी और तुमने मुझे बताया भी? तुम्हें क्या करना, मुझे कहीं पर भी चोट लगी हो? तुम जाओ ना यहाँ से। ठीक है, मेरी बात मत सुनो, मुझसे बात मत करो, बट प्लीज़ मेडिसिन तो लगा लो वरना हाथ में इन्फेक्शन हो जाएगा। मुझे नहीं लगानी मेडिसिन। अरे यार, मैं ऐसे कैसे समझाऊं? मैं अच्छे से बोल रही हूँ, चुपचाप लगा लो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्यार से बोल रही हूँ, चुपचाप लगा लो। ताई के बहुत ज़्यादा फोर्स करने पर जंगकुक मान जाता है एंड मेडिसिन लगा लेता है। तुम बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रखते ना। अगर मैं नहीं देखती तो तुम इस पे दवाई भी नहीं लगाते एंड ये कभी ठीक भी नहीं होता, बस अपना पेन सहते रहते। क्यों, है ना? और बताया क्यों नहीं मुझे? और मैं तुम्हें क्यों बताऊं? क्योंकि मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ एंड मैं तुम्हारे घर पे भी रहती हूँ, इसलिए। अब मुझे रीज़न बताओ कि तुम मुझसे गुस्सा क्यों हो एंड क्यों मुझसे फूले हुए हो? तुमने उस फैंग को खुद को टच करने क्यों दिया एंड वो तुम्हारे इतने क्लोज आ गया था, तुमसे फ्लर्ट कर रहा था, तुमने उससे क्यों कुछ नहीं कहा? मैं क्या बोलती हूँ, उसे करने दो। वो तो वैसे भी एक लफंगा और एक नंबर का ठड़की था, गंदा आदमी कहीं का। मैं क्या कहती, वो उसने गन पॉइंट की थी ना। हाँ, तो मैं तुम्हें बचा लेता, तुम्हें टेंशन की क्या बात थी? तो इसका मतलब तुम किसी को भी टच करने दे दोगी खुद को? नहीं नहीं, उसने ही पहली बार किया। वैसे तो मुझे उसका हाथ तोड़ने का मन कर रहा था बट मैंने उसे कुछ नहीं किया एंड मैं अगली बार से नहीं करूँगी। सॉरी ना, प्लीज़ इस बार माफ़ कर दो। मैं कैसे बिलीव कर लूँ कि तुम वो फिर से नहीं करोगी? मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊँ? अब तो यकीन हो गया होगा एंड तुम नीचे आ जाना। ओके बाय। ये अभी क्या था? सच में भी? फिर जंगकुक स्माइल करके नीचे चला जाता है। सो क्या आर्मी, आज के लिए बस इतना ही। बाकी का हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आई होप आप सब लोग को ये पार्ट अच्छा लगा होगा। सो पिछले पार्ट में थोड़ा सा लास्ट में बैकग्राउंड म्यूजिक ज़्यादा आ गया था, सो सॉरी फॉर दैट, बट इस वाली वीडियो पे सही है। एंड थैंक यू सो मच उस वाले पार्ट पे थोड़ा प्यार देने के लिए एंड इस वाले पार्ट को भी प्लीज़ बहुत सारा प्यार देना। If you like this video, please like this video and subscribe to my channel and leave a cute comment for me because you all know that I love to read your all comments. And please, Amis, don't be sad if I cannot reply your any comments because I try to reply every comments, but there are only few or comments that I will not reply. So please, Ami, don't be sad. Don't think that I will ignore you. That was I just forgot. And if I have some mistakes, so I will not see this and reply. But I try to reply. So okay, Annie, I will meet you in my next video. Okay, Annie, bye. Take care. Thank you.